घोटालेबाज अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल। जिम्मेदार अधिकारी पूर्व सूचना के बावजूद कार्यालय छोड़कर भागे। कांग्रेसियों ने निगम मुख्यालय में की जमकर नारेबाजी। कांग्रेसियों ने इंदौर महापौर निगम आयुक्त को लिया निशाने पर। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी के नेतृत्व में हुआ जोरदार प्रदर्शन। निगम आयुक्त के कार्यालय में नहीं मिलने से आक्रोशित हुए कांग्रेसी। इंदौर नगर निगम के घोटालेबाज अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस पार्षद दल ने आज निगम में हल्ला बोला। इस आंदोलन की पूर्व से सूचना होने के बाद भी नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी कार्यालय से नदारद दिखे। निगम के मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने नारे लगाकर महापौर और आयुक्त को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया। नगर निगम के जोन क्रमांक 14 के वार्ड क्रमांक 79 में मात्र 40 लाख रुपए का काम करने वाले ठेकेदार को 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाने के मामले में जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज इंदौर शहर कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी के नेतृत्व में आज निगम मुख्यालय में आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। इसी को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आयुक्त कार्यालय पर पहुंचे। जैसे ही कांग्रेसी वहां पहुंचे और इन्हें मालूम पड़ा कि निगम आयुक्त शिवम वर्मा कार्यालय में नहीं मिले, इससे वहां पहुंचे कांग्रेसी नेता नाराज हो गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापौर नहीं चलेगी। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार, नगर निगम और भ्रष्टाचार का चोली दमन का साथ है। एक बड़ा मुद्दा ड्रेनेज वाला चल ही रहा है, जो डे बाय डे 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ की ओर आगे बढ़ रहा है। उसको हम विधिवत रूप से चरणबद्ध करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो करते जा रहे हैं। और बुधवार से एक कीर्तन के माध्यम से, एक स्टिकर के माध्यम से उसकी शुरुआत होगी और वो सतत रूप से लगातार चले रहेगा। और आखिरी में नगर निगम में जंगी प्रदर्शन होगा, अनशन होगा। अब आज था कि वार्ड क्रमांक 79 जोन क्रमांक 14 में 47 लाख रुपए की सड़कें बनती है चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव के पहले, और 1 करोड़ 47 लाख रुपए का बिल लग जाता है। उसका ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी भी वहाँ सड़कें बन रही है। लेकिन नगर निगम में अन्याय, अत्याचार, अंधकार, भ्रष्टाचार का इस लेवल पे बोलबाला है कि अगर इनमें इच्छा शक्ति होती आदरणीय महापौर जी में, आदरणीय कमिश्नर महोदय में, तो ये तुरंत मौके पे ही सब इंजीनियर और झेड़ों को बर्खास्त करते, सस्पेंड करते और एक उदाहरण पेश करते कि अगर नगर निगम इंदौर में कोई भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इन लोगों ने आज दिनांक तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी मिलकर इंदौर शहर की भोली भाली जनता का टैक्स के रूप में जो पैसा चुका रही है उसको अपने घर ले जा रहे हैं, अपने जेब में भर रहे हैं। हमारी मांग थी कि उचित फोरम पे बात हो। अभय राजनगांवकर जी भी उचित है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम सिद्धार्थ जैन साहब को बुला देते, कमिश्नर साहब कहीं हैं। मैं ठीक है, हमने सिद्धार्थ जैन साहब से भी पूछा कि भाई हम ये ज्ञापन देने और फोटो खिंचाने नहीं आए और आप रद्दी में फेंक दोगे उसको कचरे के डस्टबिन में। हमको इसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट चाहिए, निर्णय चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर अंदर हमारे वो संस्कार भवन वाला और ये वाला रिजल्ट नहीं आया तो यहीं इसी चैनल गेट के बाहर हम हड़ताल करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की परिषद को, इस भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम के भ्रष्टाचार को जब तक जन जन तक नहीं पहुंचाते, जब तक ये हमारा आंदोलन सतत रूप से चलता रहेगा। देखिए, संस्कार भवन वाले मामले में वहाँ का सब इंजीनियर है मयंक पवार और वहाँ का जोनल अधिकारी है कुरिल। सड़क वाले मामले में वहाँ का सब इंजीनियर है कमलेश शर्मा और वहाँ का जोनल अधिकारी सतीश गुप्ता। इसके साथ साथ जो संबंधित ठेकेदार है उसकी सारी की सारी जितना पैसा दिया है नगर निगम को वापस लेना चाहिए, उसकी संपत्ति कुर्क करना चाहिए, राजसाज करना चाहिए और उसने पिछले 3-4 सालों में जितने भी काम करे उसकी सारी विधिवत जांच होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी इंदौर शहर की जनता के सामने आना चाहिए। ये हमारी मांग है।
इसीलिए हम एक घंटा यहाँ पर बैठे और हमने संकेत दे दिया है कि हम ये ज्ञापन यापन में मानने वाले लोग नहीं। आज एक घंटा बैठे, अगली बार पूरे शहर की जनता देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरह से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को पोषित कर रही है, दूध पिला रही है, पानी दे रही है और पनपा रही है। कहीं ना कहीं इनको झुकना ही पड़ेगा और संबंधित लोगों को सस्पेंड करना ही पड़ेगा। देखिए, महापौर से बड़ी आशा थी, पढ़े लिखे हैं, तो हमको आशा थी कि निश्चित रूप से नगर निगम में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा। कहीं ना कहीं जो इंदौर शहर की जनता साफ स्वच्छ पानी की दरकार करती वो मिलेगा। इंदौर शहर को गड्ढे से मुक्ति मिलेगी। सबका मित्र पुष्य मित्र वाली बात, सबको साथ लेके चलने वाली बात, ये सब एकदम ऐसे साबित हो गई है। इसका कोई मतलब नहीं बोलने का, सब एक ढकोसला, एक मुहावरा साबित हो गई है। कहीं कोई सबका मित्र पुष्य मित्र नहीं, पूरा शहर गड्ढों में तब्दील हो रहा है। तनख्वाह बांटने के लिए हमको एफडी के अगेंस्ट लोन लेना पड़ रहा है। नगर निगम की व्यवस्था ध्वस्त है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहे, सड़कें आधी अधूरी पड़ी हुई है। अभी गर्मी जल संकट इस लेवल पे, अगर नगर निगम के अधिकारियों और महापौर जी में सूझबूझ होती तो आज इंदौर शहर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के खुद के महापौर को शर्ट उतार के इंदौर शहर की जनता के सामने बैठने पे मजबूर नहीं होना पड़ता। इसके बाद कांग्रेसियों ने तत्काल आयुक्त कार्यालय के सामने ही सड़क पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वहां पर नारेबाजी करते हुए महापौर और आयुक्त को निशाने पर लिया। जमकर नारेबाजी के बीच में आंदोलनकारी से ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। इससे हंगामा और बढ़ गया। इसके बाद अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा आंदोलनकारियों से ज्ञापन लिया गया। कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए ज्ञापन में इस घोटाले के लिए जिम्मेदार इस क्षेत्र के तत्कालीन जोनल अधिकारी सतीश गुप्ता और उप यंत्री कमलेश को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही इन दोनों अधिकारियों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई करने का भी आग्रह किया गया। इस घोटाले की पुलिस थाने में पृथक से शिकायत कर मुकदमा दर्ज करने और उस मुकदमे में इन दोनों अधिकारियों को भी आरोपी बनाने की मांग की गई। आंदोलन में कांग्रेस नेता अश्विन जोशी, राजेश चौकसे, विनय बाकलीवाल, पार्षद राजू भदौरिया, अनवर कादरी, अनवर दस्तक, दीपू यादव, सोनीला मिमरोट, पिंटू जोशी, अमन बजाज, रीता डांगरे, अरविंद बगड़ी और सैकड़ों कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।